टीवी, फोन, मोबाइल स्क्रीन पर देखते होंगे देवी चित्रलेखा को, लेकिन अगर आप फेस टू फेस उनके सामने बैठकर अगर उनका कथा सुनना चाहते हैं तो बिहार बेगूसराय जिले के अंतर्गत चेरिया बरियारपुर प्रखंड में आइए और उनका कथा सुनिए। देख लीजिए यहाँ पर कथा का तैयारी चल रहा है, उनका आगमन का। बाकी उनके कुछ कार्यकर्ता है जो उन्हें आगमन कर रहे हैं उनका, बाकी इन सबसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले किस तरह से आगमन करेंगे चित्रलेखा जी? सबसे पहले तो पटना वो आएंगे और हम जो भागवत कथा समिति हैं ये सब लोग वहाँ जाकर को उनको रिसीव करेंगे और यहाँ लाएंगे और 6 तारीख से फिर वो कथा वाचन करेंगे। और जो कथा भागवत कथा का अमृत वाणी का रसपान कराएंगे। हम तमाम क्षेत्र के आम जनता श्रद्धालु से अनुरोध करते हैं समिति की लोग वो आकर के 6 से 12 तारीख तक कथा का श्रवण करें और ये गंगा रूपी जो रस बहेगा अमृत वाणी उन्हें गोता लगा करके अपने को कृतार्थ करें। एक गाना अक्सर आप सुनते होंगे कि राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, लेकिन यहाँ पर चित्रलेखा जी आएंगे तो यहाँ पर माहौल बना देंगे। और पब्लिक यहाँ पर जब आप आइएगा तो इतना अधिक संख्या में होगा कि बैठने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसीलिए आप लोगों से कहना चाहेंगे कि जितना जल्द से जल्द हो सकेगा आप 6 तारीख से 12 तारीख तक आइएगा और चित्रलेखा जी का कथा सुनिएगा। बाकी कुछ लोग कहते हैं कथावाचक को जो बुलाते हैं पैसों की डिमांड करते हैं, टिकटों की डिमांड करते हैं। क्या यहाँ पर टिकट की व्यवस्था रहेगा या फिर आएंगे और खुशी मन से मुफ्त में कथा सुनेंगे? नहीं, बिल्कुल मुफ्त, कोई ना टिकट है ना कोई चार्ज नहीं है। बाकी हम लोग सारा व्यवस्था जो कि जितने भी कथा सुनने वाले आएंगे उनके लिए सारा व्यवस्था है। जो दूर दराज से आएंगे उनके रहने का खाने का सारा इंतजाम समिति के तरफ से है। समिति के तरफ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, दोनों टाइम उनको खाना मिलेगा, सुबह में चाय और नाश्ता मिलेगा। चाय और नाश्ता भी मिलेगा? हाँ, रात में कंबल सहित सोने का व्यवस्था है। यानी कि जितने भी दूर से आएंगे उनके रहने खाने नाश्ता का भी यहाँ पर व्यवस्था किया गया है। काफी यंग है, आस्था में विश्वास रखते हैं या नहीं? बिल्कुल आस्था में विश्वास रखते हैं। खास करके धर्म व अनुशासित जीवन क्रम है जिसमें लौकिक उन्नति और आध्यात्मिक परम गति दोनों की प्राप्ति होती है। बात चेरिया बरियारपुर की हो, चेरिया बरियारपुर सदैव आध्यात्मिक उत्थान का अग्रदूत रहा तो धार्मिक उत्थान का अग्रदूत रहा है। यही कारण है कि हमारे गांव ने सांस्कृतिक उत्थान का अग्रदूत रहा है। पूर्व में भी हमारे ग्रामीणों ने चित्रलेखा जी का कार्यक्रम करवाया, कार्यक्रम सफल रहा। आयोजन समिति के द्वारा और प्रशासन पूरे प्रशासनिक व्यवस्था पूर्ण रूप से मुस्तैद है और उम्मीद है कार्यक्रम बेहतरीन होगा। और जो हमारे अभिभावक बता रहे थे कि रसपान लोग करेंगे और इसका बेहतर एक जो मैसेज होता है समाज में जाएगा। बाकी क्या कुछ कहेंगे? चित्रलेखा जी का दूसरे बार आगमन हो रहा है चेरिया बरियारपुर में। पहले आपको मेरे तरफ से, मेरे पूरे समिति की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुमूल्य समय दिया है। ये अभी जो युग है कलयुग है, कलयुग में ये सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए एकदम अति आवश्यक है। और इसलिए हम लोग कथा का आयोजन समय समय पर करते हैं कि जो हमारे समाज में बुराइयां फैल रही है वह बुराइयां दूर हो। इस कथा का श्रवण करते हैं। भगवान की जो देन है, भगवान का जो मार्गदर्शन जो देते हैं भगवान, उसको हम लोग प्रयास करते हैं कि हमारे समाज के लोग कुछ न कुछ अपने जीवन में धारण करें और उससे हमारे समाज को, परिवार को, हमारे प्रखंड को ये लाभ मिलेगा। अच्छा, रूटीन क्या है? कब से कब, कितने बजे से कितने दिन रहेंगे चित्रलेखा जी ताकि लोगों को जानकारी मिले तब आ सके? देखिए, कल 5 तारीख को कलश यात्रा है जो कन्याकुमारी जो है सो जल भर करके लाएंगे, ये पहला दिन है। दूसरे 6 तारीख को 3 बजे से उनका जो है 6 बजे तक उनका कथा वाचन होगा और 12 तारीख तक ये चलेगा। समापन 13 तारीख को, 12 तारीख को तक ये चलेगा कथा वाचन। और क्षेत्र के जनता से हम समिति की लोग जो है सो निवेदन करते हैं भारी संख्या में आकर के
कथा सुने। और सारी व्यवस्था की तैयारी हो चुकी है, हम लोग अब फाइनल स्टेज में हैं और कल से जो है यहाँ कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। बाकी चित्रलेखा जी का अगर आप आगमन में सहयोग करना चाहेंगे और उनका भव्य स्वागत करना चाहेंगे तो आप आए। बाकी आपको कैसा लगा, बाकी चित्रलेखा जी के बारे में आप क्या कुछ जानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसी तरह का न्यूज़ पाने के लिए जुड़े रहें BBL न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।